नमस्कार, मैं नेहा जैन, वास्तु एक्सपर्ट। और आज जो आप ये वीडियो देखेंगे ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट का है, हमारे यूएस में रहते हैं ये। और ये घर स्पेशली ये जो वीडियो मैं लेके आ रही हूँ ये आप सभी लोगों के लिए हैं जिनके जो बाहर रहते हैं, जिनके घर का स्ट्रक्चर जनरली इस तरह का होता है, या फिर ऐसे लोग जिनका घर स्लोप पे बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जब स्लोप पे घर बना होता है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका प्लॉट है उसका स्लोप किस तरफ है। अगर स्लोप ईस्ट या नॉर्थ की तरफ है तब वो प्लॉट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्लोप है वो साउथ या वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आपका स्लोप है किस तरफ। जब आप स्लोप पे घर बनाते हैं तो आप घर को स्ट्रेट लाइन देने के लिए आपके जो ग्राउंड फ्लोर आता है या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर आता है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ दिखाई देता है, और स्लोप के नीचे एक एरिया में बेसमेंट बनाया जाता है, जो कि ये जो बेसमेंट है वो ज़मीन के अंदर नहीं है पूरी तरीके से, बट उस स्लोप को कवर करने के लिए ये बेसमेंट बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो घर होते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक बेसमेंट दिखेगा, ग्राउंड फ्लोर दिखेगा, और अगर इन्होंने ऊपर के फ्लोर्स बनाए हैं तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर्स आपको दिखेंगे। इस घर में एक बेसमेंट है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकंड फ्लोर है। तो मेजर वास्तु दोष इस घर के अगर मैं आपको पॉइंटर्स में बताऊं तो सबसे पहला कि इसके घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट है, ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस है। ये तीन इस घर के मेजर वास्तु फॉल्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या होती है जब नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाती है, तो हेल्थ इश्यूज़, कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज़, और घर में मेंटल पीस नहीं रहता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे हेड और नेक रीजन को रेगुलेट करता है। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होना, या फिर घर में इतनी परेशानी बनी है कि आप कांस्टेंट स्ट्रेस है तो वो डायरेक्टली आपके माइंड को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है या टॉयलेट है तो ये आपके घर की सुख शांति को डिस्टर्ब करता है और फ्रीक्वेंट डिसीज़ लेकर आता है, बीमारियां बहुत लेकर आता है। नॉर्थ ईस्ट में अब अगर आप गैस को शिफ्ट नहीं कर सकते, आइडियल सिचुएशन में तो आपको ये जो गैस है वो नॉर्थ ईस्ट से उठा करके ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ कर देनी चाहिए। इन्हें हमने रिकमेंड किया है कि अपनी किचन को अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो पूरी तरीके से ईस्ट साइड में शिफ्ट कर दें, क्योंकि किचन के साथ हमेशा एक लिविंग एरिया अटैच्ड होता है। तो एक किचन है, लिविंग एरिया है, और वहाँ पर एक फायर प्लेस है। आइडियली ये जो किचन है वो फायर प्लेस की जगह पर जानी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द फायर एरिया। तो बेसिकली यू हैव टू कम्प्लीटली इंटरचेंज द लिविंग एंड किचन, उसको मिरर कर देना है दोनों को। जहाँ लिविंग है वहाँ किचन और फायर प्लेस बनेगा, और जहाँ पर किचन है वहाँ पर लिविंग स्पेस बनेगा। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, 100% एलिमिनेट कर देगा वास्तु दोष। लेकिन अगर इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, जो गैस आ रही है आपकी, गैस के नीचे आपको एक ग्रीन कलर का स्टोन लगाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज़ वाटर एलिमेंट, जब आप गैस जला रहे हैं वो फायर एलिमेंट है। इसको बैलेंस करने के लिए बीच में आपने ग्रीन कलर को ऐड कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से कट आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक ग्रीन कलर का स्टोन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट, और यहाँ पर आपको वाटर एलिमेंट बढ़ाना है। तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का फ्लोइंग वाटर फीचर ऐड करिए। आप फाउंटेन्स रख सकते हैं, आप एक्वेरियम रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप वाटर बाउल्स रख सकते हैं। तो वाटर एलिमेंट को इंक्रीज़ करिए यहाँ पर, और कोशिश करिए कि अपने OTG यूनिट को कम से कम यूज़ करें। मतलब यहाँ पर आप जितनी कम से कम फायर का यूज़ कर सकते हैं आप करें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप इस किचन को फंक्शनल मत रखिए, आप एक सेकेंडरी किचन बना लीजिए ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ, और उसको यूज़ करिए। तो इस तरीके से आपको नॉर्थ ईस्ट से फायर एनर्जी को रिड्यूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम इनके फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि टॉयलेट है, एक नॉर्थ ईस्ट में आती है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट अपने आप में एक बहुत मेजर वास्तु दोष है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूजा का स्थान है जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग बहुत पॉजिटिव रेडिएशंस आती हैं। अब जब वहाँ पर आपने एक टॉयलेट जैसी एक्टिविटी कर दी तो वहाँ पे आपने नेगेटिव एनर्जी इंक्लूड कर दी। तो वहाँ से टॉयलेट हटा देना इज़ 100% सॉल्यूशन। और अगर आप वहाँ से टॉयलेट नहीं हटा सकते और आपके घर में मोर देन 2 या 3 टॉयलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इस टॉयलेट का यूज़ कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए इस टॉयलेट को। एज अ बाथरूम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और कमोड के चारों तरफ सिल्वर वायर रेमेडी करिए।
यानी कमोड के चारों तरफ आप सिल्वर का वायर लगा के इसको कट आउट कर दीजिए। तो इस तरह की रेमेडी आप कर सकते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। लेकिन सबसे पहला मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि इस टॉयलेट को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। थर्ड मेजर वास्तु फॉल्ट आ जाता है स्टेयरकेस गोइंग डाउन टू द बेसमेंट, जो कि ब्रह्म स्थान में आ रही है। ब्रह्म स्थान में अगर स्टेयरकेस आती है, इस पे मेरा एक डिटेल वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि ब्रह्म स्थान की स्टेयरकेस को आप कैसे रेक्टिफाई करें। तो सबसे पहले लाइट वेट स्टेयरकेस होनी चाहिए। स्टेयरकेस पे आप मिरर्स लगाइए, हॉरिजॉन्टल मिरर्स स्टिक करिए। जो स्टेयरकेस के चारों तरफ वॉल्स हैं उन पे मिरर्स लगाइए एंड रिलीजियस सिम्बल्स को प्लेस करिए। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी होती है ब्रह्म स्थान की। और हमेशा कोशिश करिए कि ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का स्टेयरकेस ना आए। फिर क्योंकि ये घर स्लोप पे बना हुआ है तो इसका बेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट जा रहा है, जहाँ पर इन्होंने एक जिम फैसिलिटी दी हुई है, एक लिविंग रूम दिया हुआ है और बेडरूम दिया हुआ है। द गुड पार्ट इज़ कि इस बेसमेंट में लाइट आ रही है बाहर से, तो कोई भी घर का पोर्शन डल एंड डार्क नहीं है। हर तरफ विंडोज़ हैं, हर तरफ से लाइट एंड एनर्जी इस घर में आ रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस घर का जो गैराज है वो साउथ वेस्ट में है। अब गैराज साउथ वेस्ट में है, उसके नीचे बेसमेंट वाला पोर्शन नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि साउथ वेस्ट में कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट कभी भी नीचा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनके गैराज में अगर आप देखेंगे तो आप 2-3 स्टेप्स डाउन जाते हैं तब गैराज आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो घर के लेवल से थोड़ा सा डाउन है। तो ऐसे में क्या करना है, कोशिश करनी है कि फ्लोर लेवल को हम इंक्रीज़ कर सकें। अगर फ्लोर लेवल को इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो फॉल सीलिंग बनाएं। तो हमें यहाँ की जो इफेक्टिव हाइट है उसको रिड्यूस करना है, इसको कम करना है और इस दिशा में वेट ऐड करना है, इसको भारी करना है। वेट ऐड करने के लिए हम कुछ मेटल्स रेकमेंड करते हैं, जो मेटल्स आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, फ्लोर के नीचे प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स आप उनको प्लेस कर सकते हैं। एंड ब्राउन एंड येलो, डार्क येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करना है इस एरिया में। इससे आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। जब अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो घर में स्टेबिलिटी आती है। तो इस तरीके से अगर आपका घर भी किसी स्लोप पे बना हुआ है तो स्लोप का डायरेक्शन चेक करिए और घर में अंदर किस तरह से सारी चीज़ें प्लेस्ड हैं वो ज़रूर चेक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।